Hello students. So far we have done a few words, vocabulary with mnemonics. I think we have done 2-3 videos with that. I've tried to explain you 30-40 words. A few more for you. Say the word, mnemonic you know, is shortcut we make for the learning a kind of word. Okay? तो उसका जैसे हिंदी में बोलते हैं जुगाड़ बना लेना होता है. मैंने आपको बोला था जैसे अपने विवग्योर बना लिया था वैसे वाला. साइंस स्टूडेंट नॉर्मली मेक निमोनिक्स. तो वैसे ही कुछ एक हर वर्ड के लिए कुछ लर्निंग का इजी तरीका इज़ नोन एज निमोनिक इंग्लिश में. ओके, इट इज़ नॉट. और बार बार याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने बनाया है ऐसा कुछ वर्ड. यार बुक्स आर देयर इन द मार्केट, अवेलेबल, वेरी एक्सपेंसिव बुक्स जो निमोनिक्स के बारे में बता रही हैं. ओके, वो लर्न करने के तरीके कि कैसे आप लर्न करेंगे इंग्लिश का कोई वर्ड, उसको आप हिंदी में समझ सकें, अपने तरीके से याद रहे, एप्लीकेशन में आपको काम आ जाए. दैट इज़ व्हाट द वर्ड इज़, दैट इज़ व्हाट द आइडिया इज़. ओके, तो देखिए पहला वर्ड क्या है. वन वर्ड इज प्रिस्टीन. कुछ लोग इसे प्रिस्टाइन भी बोलते हैं, वो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का फ़र्क है, बट इज रिमेन द सेम. प्रिस्टाइन होता है. प्रिस्टीन और प्रिस्टाइन मीन्स we say word is sacred, it is pure. Okay, perfectly all right. The Himalayas are still in their pristine looks. Antarctica is in its pristine looks. We say pristine मतलब प्योर है, ओरिजिनल है, सेक्रेड है, पवित्र वाली बात मान लेते हैं. अब प्रिस्टाइन वर्ड को याद करने के लिए मैंने तो ऐसे याद किया कि प्रिस्टाइन वर्ड में ये कहीं ना कहीं वर्ड प्रीस्ट की फीलिंग देता है. और प्रीस्ट कैसे होते हैं, जिसको हम जो मंदिर में पूजा करते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं नेचुरली फादर जो उनका चर्च में है, दे आर कंसिडर्ड टू बी, दे आर अज्यूम्ड टू बी वेरी वॉट सेक्रेड पर्सन. दे आर फुल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑल राइटियस थिंग्स, वर्चुअस पर्सन होते हैं. वी से दे आर प्रिस्टाइन पीपल होते हैं. तो प्रिस्टाइन कौन, जो प्रीस्ट होता है वो प्रिस्टाइन होता है, ऐसा हमने मान लिया है. तो फिर प्रीस्ट और प्रिस्टाइन याद रहेगा आपको इजीली. ओके, देन वी हैव द वर्ड कॉल्ड पार्ले. पार्ले होता है आ मीटिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट. दैट इज पार्लेइंग होता है. पार्ले होता है एनी सच मीटिंग जो डिस्कस की जाए आपस में सुलह सफाई करने के लिए, दैट इज नोन एज पार्ले होता है. सो द पार्ले इज गोइंग ऑन, दे आर पार्लेइंग. वी से पार्ले बन गया मीटिंग जिसमें कि आप मतभेद को ख़त्म करेंगे. तो पार्ले को मैंने तो ऐसे याद किया जैसे यार पार्ले जी होता है हमारे यहाँ पर. बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में कभी आपने देखा हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाइए तो सैंडविच और पार्ले जी खिलाने का रिवाज अभी भी है ब्रेक टाइम के अंदर, जो टी टाइम होता है. तो पार्ले जी इज नॉर्मली गिवन इन द मीटिंग्स. ओके, तो पार्ले मुझे याद आ गया यार ये मीटिंग वाला होता है, पार्ले जी का मीटिंग से लेना देना है. तो फिर मैंने याद रखा कि पार्ले जो मीटिंग होती है, देन इट इज़ ऑल राइट. आई नो द वर्ड पार्लेइंग हो जाता है. ओके, देन वी हैव द वर्ड एब्ल्यूशन. कभी आपने सुना हो एब्ल्यूशन होता है. एब्ल्यूशन इज अ होली सेरेमोनियल एक्ट होता है. नॉर्मली चर्च में होता है, हिंदू धर्म में भी होता है. होली सेरेमोनियल एक्ट ऑफ वॉशिंग बॉडी पार्ट्स. पवित्र करने के लिए एब्ल्यूशन किया जाता है. कई बार आपने सुना हो, फिल्मों में भी देखा होगा, एब्ल्यूशन होता है. मैंने पढ़ा है कहीं ऐसा, तो एब्ल्यूशन होता है. तो एब्ल्यूशन इस, अगर आप देखो तो एब्ल्यूशन और कहीं ना कहीं अब ल्यूशन है ना ये वर्ड. तो ल्यूशन कहीं ना कहीं वर्ड विल टेल यू समथिंग लाइक सॉल्यूशन. जो अब लोशन, यू कैन से द वर्ड लोशन. तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा लोशन लगाना, पेस्ट लगाना, नहाने के लिए ऐसा यूज़ करना, तो एब्ल्यूशन हो जाता है. दैट इज़ ल्यूशन, लोशन, वी से लाइक दैट. ओके, तो एब्ल्यूशन इज समथिंग sacred,
पर्पज़ के लिए, होली पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एब्ल्यूशन. ओके, देन वी हैव द वर्ड ऑप्लुएंट. एक वर्ड होता है. सॉरी, opulent is the word. Sorry, opulent is the word. Opulent का मतलब क्या है? Opulent is, we say, extreme luxury होती है. Sometimes we say affluent होता है. affluent से भी बड़ा वाला, बहुत ज़्यादा रिच वाले को हम बोलते हैं ऑप्युलेंट हो जाते हैं. तो ऑपुलेंस का मतलब एक्सट्रीम लग्जरी है. तो ऑपुलेंट पर्सन हो गया, वही से ऑप्युलेंट आ जाएगा. अगर आप ओपल, अगर आपने सुना है, एक ओपल काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन होता है. ओके, और अगर आप इसको देखोगे तो ये ओपल एंड लेंट. तो हमने देखा है कि ओपल प्लस टेंट, ओपल टेंट, ओपल टेंट ऐसे हमने याद करा, ओपलेंट. तो ओपल और टेंट है. यानी अगर हम ऐसा माने कि उसके ये टेंट है बंदे का, और उसके ऊपर उसने टेंट के ऊपर ओपल लगा रखा है, इट मीन्स दिस इज अ प्रीशियस स्टोन. ही इज सो लग्जरियस, लाइक ही इज सो रिच दैट उसकी टेंट अपने मुकुट में लगाया हो, अपनी तलवार में लगाया हो और चीज़ों पे लगाया हो तो समझ आता है. बट इफ इज यूजिंग सच अ प्रीशियस स्टोन ऑन दी टॉप ऑफ हिज टेंट टू इंडिकेट कि आई एम द किंग हियर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर टेंट, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस होगा, बहुत ज़्यादा ही रिच होगा. तो हमने देख लिया कि ओपल ऑन द टेंट है, ओपल टेंट है, तो फिर मुझे याद रहता है ऑपुलेंट हो जाता है. ओके, याद रखिए, ओपल एंड टेंट से याद आ जाएगा, ऑपुलेंट हो जाता है. फिर एक वर्ड है बेहमत. बेहमत होता है इनॉर्मस, ह्यूज. बेहमत है. अगर आपको याद है, आपने एक वर्ड पढ़ रखा है मैमथ होता है. मैमथ और एनॉर्मस, मैमथ एक ही होता है. मैमथ क्रीचर्स होते हैं, लाइक डायनासोर्स, दे यूज्ड टू बी मैमथ क्रीचर्स. मैमथ मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज. तो मैमथ, बेहमत आपको याद रहेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वो एनॉर्मस होता है. ओके, तो नाउ व्हाट वी से इज प्रिस्टाइन इज फ्रॉम प्रीस्ट, पार्ले इज फ्रॉम पार्ले जी, एवोल्यूशन मैंने कहा लोशन, देन ऑपुलेंट मैंने कहा ओपल एंड टेंट, एंड बेहमत इज मैमथ. Now you know the word meaning. Can you note them down? We'll discuss a few more. Word is complacent, we say. Complacent. Complacent is self सेटिस्फाइड. एक वर्ड होता है स्मग. कॉम्प्लेसेंट हो जाना होता है, मीन्स आपको लगता है कि बहुत कर लिया, बस काफ़ी है यार. जो ये वाली फीलिंग आ जाती है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेसेंट फीलिंग हो जाती है. कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, स्मग हो जाता है. नो, अगर आप ध्यान से देखो, जो इंजीनियर्स हैं वो बुरा नहीं माने, लेकिन कॉम्प्लेसेंट है, कहीं ना कहीं ये कंपनी और प्लेसमेंट है. देखो, ऐसे फीलिंग नहीं आती पढ़कर. कॉम्प्लेसेंट, कंप्लीट प्लेसमेंट. तो जब आपको कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है ना, तो आप बड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो. आपके पेरेंट्स को भी लगता है भाई बहुत बड़ा काम कर लिया, हमारे बच्चे का कैंपस प्लेसमेंट हो गया, चाहे वो 20,000 रुपये महीने का ही होता हो आपका. ठीक है, वो बात अलग है. लेकिन एक जनरल हमारी सोच क्या है कि यार कंप्लेसेंट हो जाता है, अरे वाह नौकरी मिल गई भैया, नौकरी मिल गई. बट ग्रेजुएशन के बाद क्या नौकरी मिलती है तो आप ही जानते हैं.
बट हाँ, पीपल फील सेटिस्फाइड कि वी गॉट अ प्लेसमेंट, कंपनी प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, यू कैन से लाइक दैट, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, वी फील सेटिस्फाइड हो जाता है, से लाइक दिस, ओके। इट इज़ लाइक लर्निंग ओनली, इट इज़ लाइक लर्निंग ओनली, वी रियली नीड टू नो कि कैसे याद रहे। अब्सटेन होता है, सारी दुनिया जानती है अब्सटेन का मतलब होता है क्या, टू रिमेन अवे। अब्सटेन फ्रॉम होता है, एंड यू नो द वर्ड, एक रिफ्रेन फ्रॉम भी होता है। प्रॉब्ली यू मे नॉट बी नोइंग कि अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम दोनों लगते हैं, लेकिन अब्सटेन फ्रॉम इज बेसिकली एडिक्शन से होता है, आई विल टेल यू, एंड दिस इज फ्रॉम काइंड ऑफ एक्टिविटी होता है। यानी आपके पेरेंट्स कह रहे हैं इस तरीके के लड़कों से मत मिला करो, बात भीड़ में मत जाया करो, तो रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू क्राउड, ओके, कोविड-19, तो क्या बोल रहे हैं, रिफ्रेन फ्रॉम पीपल, ये रिफ्रेन फ्रॉम है। लेकिन अब्सटेन फ्रॉम लिकर है, ड्रग्स है, इस तरीके की चीज़ों के अब्सटेन, याद करिए, ए वाला एडिक्शन से आएगा, फिर रिफ्रेन वाला याद ही रहेगा, ओके। तो ये वाला अब्सटेन एडिक्शन से है, रिफ्रेन फिर आपको याद ही रहेगा, रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम। अब अब्सटेन फ्रॉम क्या है, अगर ध्यान से देखो तो मैंने जहां ये पढ़ा जिस बुक में, अब और स्टेन है, मीन्स वो अब, नो स्टेन, ये वो कह रहा था। माँ पोछा लगा रही थी, फर्श बिल्कुल साफ किया हुआ था, और तुम जैसा शरारती बच्चा उस फर्श में से निकल रहा था, तो माँ उसे गुस्सा हो रही थी कि अब इधर मत आना। अब्सटेन फ्रॉम दिस प्लेस मीन्स अब नो स्टेन, अब स्टेन नहीं लगाओ, काइंड ऑफ अब्सटेन, रिमेन अवे हो जाता है। फिर अब्सटेन याद रहेगा तो भैया रिमेन भी याद रहेगा, ओके। वो पिक्चर मुझे याद है जहां मैंने वो पढ़ा था। देन वर्ड इज यू फील वेरी peppy, you feel very peppy in high spirit, lively होता है। याद है आपको, हम किसी को खुश करने के लिए कई बार हम कहते हैं, पैपअप करने के लिए कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहे, नंबर चाहे आपके कम ही आए हों, लेकिन फिर पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कुछ ना कुछ, डोंट वरी। क्या करते हैं, आपके जो लो मोरल है उसको पैपअप करते हैं। तो पैप करना मतलब कहीं ना कहीं अप करना है, तो यू फील पैपी मीन्स व्हाट, इन हाई स्पिरिट्स हो जाता है पैपी। और भाई हाँ, मैंने तो ऐसे याद करा कि वो पी होती है, काइंड ऑफ, याद है, हंसना मत, लेकिन पी करते हैं। यानी जब बचपन में आपको पहली बारी मोटरसाइकिल मिली थी या आपको पहली बारी गाड़ी मिली थी, तो भैया हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को आपने दुखी कर दिया था कि भैया मेरे पास गाड़ी है। आज भी तुम जैसे लोग जो मोटरसाइकिलें लेकर निकलते हो गलियों में से, तो फालतू में हॉर्न बजाते रहते हो, पी, क्या मतलब क्या, यू ट्राई टू शो कि मैं बड़ा हाई स्पिरिट में हूँ या मैं बड़ा खुश हूँ, काइंड ऑफ थिंग। पेपी हो जाता है, यानी पी मतलब, अब याद करिए वो बचपन का दिन जब पहली बारी आपको गाड़ी मिली होगी या पहली बारी आपको बाइक मिली होगी, तो आपने कितना हॉर्न बजाया होगा, यू नो इट वेल। तो वो पी यानी पेपी हो गया, पेपी से याद रहेगा। लर्न करने का तरीका है, दैट इज द वे यू रियली नीड टू लर्न, ओके। एंड आई एश्योर यू, ये वाले वर्ड जब मैं कराता हूँ तो ये आपको भूलेंगे नहीं, गारंटीड है, क्योंकि इजी तरीके से जो हमने बचपन में किया, जो हमने इधर उधर किया, उसी से रिलेट करके याद करने का तरीका है। पैरिसाइड हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैरिसाइड? पैरिसाइड होता है, अगर आप देखो तो टू किल वंस पेरेंट्स और रिलेटिव्स हो जाते हैं, ये पैरिसाइड होता है। अगर आपको याद है तो वर्ड पैरी आ रहा है और ये साइड आ रहा है। साइड वर्ड आपने वर्ड पावर मेड इजी में पढ़ा था, किल है। अब ये पैरी वर्ड कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कनेक्ट करता है, तो आपको वैसे भी याद रहता है कि यार ये पैरिसाइड है। बस वो बात अलग है कि आपने याद रखना है कि ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, ये रिलेटिव्स भी आ जाता है, तो वो दैट इज नोन एज पैरिसाइड हो जाता है। किलिंग ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव्स इज नोन एज पैरिसाइड है। जहां पर भी साइड आएगा वहां पर किल आएगा, चाहे वो सुसाइड हो या रेजिसाइड हो या होमिसाइड हो या केनिसाइड हो। तो साइड इज किल, पेरी इज पेरेंट, नाउ यू नो द वर्ड पैरिसाइड है। ओके, सो नाउ वी नो कंप्लेसेंट,
कंप्लीट प्लेसमेंट वाला याद है आपको? अपस्टेन, अब नो स्टेन, माँ डांट रही थी बच्चों को भी ये फर्श गंदा मत करो। पेपी मतलब मैंने आपको गाया मोटरसाइकिल का जो हॉर्न पी पी करके बजाया था। और पैरीसाइड मैंने कहा जो आप पेरेंट्स का साइड हो गया, पेरेंट की किलिंग होगी, पैरीसाइड। कैन यू नोट देम डाउन? विल डू ए फ्यू मोर आफ्टर दिस। What is tutelage? ट्यूट का पीरियड होता है ना आपके कॉलेज में, ट्यूट्स होते हैं। तो ट्यूट का मतलब क्या? ट्यूशन है। ओके, ये ट्यूटिलाइज करना ट्यूशन को बोलते हैं, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं। गार्जियनशिप विषय, तो जो गार्जियन होते हैं वो भी आपको गाइड करते रहते हैं कि भाई ट्यूट करना, यानी ट्यूट तो आया है ट्यूट, तो ट्यूट वर्ड तो क्लियरली बता ही रहा है ट्यूशन से, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वी नो ट्यूट इज़ व्हाट, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। वी हैव द वर्ड अगास्ट और घास्ट। तो अगास्ट का मतलब है फिल्ड विद हॉरर। यू वर अगास्ट। अगास्ट मतलब एकदम से शॉकिंग काइंड ऑफ हो जाता है, अगास्ट हो जाता है, अगास्ट फीलिंग हो जाती है, अगास्ट एक्सप्रेशन हो जाता है, यू वर अगास्ट काइंड ऑफ निगाह जाता है। अगर आप तोड़ के देखो तो ये कहीं ए और घोस्ट नहीं आ रहा, और घोस्ट, ए घास्ट, तो अगास्ट अघोस्ट, यानी जब आप घोस्ट देख लोगे तो बाकी तो आपको पता ही है फिर क्या होने वाला है आपके साथ, बस फिर हॉरिबल हो जाएगा। ओके, तो अगास्ट इज द वर्ड। एरुडिशन इज द वर्ड। एरुडिशन इज knowledge acquired by research or study, एरुडिशन होता है। तो बस यार एरुडिशन जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे कहना कि जब मैं एरुडिशन पढ़ा तो मुझे फिर एजुकेशन याद रहा। एरुडिशन, एजुकेशन फिर एक जैसे ही वर्ड लगते हैं, अगर आपको याद रहे तो एरुडिशन, एजुकेशन, देन इट वॉन्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न दिस कि एरुडिशन क्या है, एजुकेशन है, ईजी हो जाएगा आपके साथ करना, फिर इट वॉन्ट बी दैट डिफ़िकल्ट। ओके, देन वी हैव द वर्ड इज क्लॉइस्टर। क्लॉइस्टर इज समथिंग वी से कन्फाइंड होता है, रुका हुआ, वी से सेक्लूडेड जिसे कहते हैं, अलूफ होता है। ओके, दैट इज वी से क्लॉइस्टर्ड होता है। नहीं तो फिर अगर आप ध्यान से देखें तो क्लॉइस्टर्ड, ही लिव्ड अ क्लॉइस्टर्ड लाइफ वी से। तो क्लॉइस्टर्ड वर्ड को कहीं ना कहीं क्लोज मान लो, क्लॉइस या क्लोज, और फिर ये मान लो ऑयस्टर। तो जो ऑयस्टर होता है उसी के अंदर तो पर्ल होता है, वो उसके शेल के अंदर ही तो रहता है। तो क्लॉइस्टर्ड यानी अ पर्ल लिव्स अ क्लॉइस्टर्ड लाइफ, यानी वो ऑयस्टर के अंदर क्लोज रहता है। तो इफ यू आर लिविंग ए क्लॉइस्टर्ड लाइफ इट मीन्स यू आर क्लोज लाइफ, मीन्स कन्फाइंड लाइफ, सेक्लूडेड लाइफ, अलूफ लाइफ क्लॉइस्टर्ड हो जाता है। वो विद इन दी फोर वॉल्स काइंड ऑफ अपने आप को बांध लेता है, वो क्लॉइस्टर्ड कहलाता है। एंड डेविलरी इज द वर्ड। डेविलरी वर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसे विकेटनेस होता है। I was reading this was saying it is black magic. Okay, we say it was saying is mischief. Okay, तो डेविलरी है, ठीक है। तो डेविल अरी है, तो यहाँ तो पता ही चल रहा है यार ये डेविल है। तो डेविल तो नेचुरली इविल होता है,
वो तो डेविल डेफिनेटली मैलिशियस होता है, तो हार्म करने वाला ही होता है डेविल, और डेविल हो गया यानी ईविल हो गया, यानी अब आपको समझ ही आ गया जो हार्म पहुंचाने वाला हो डेविलरी होता है, ठीक है। एंड देन लास्ट वर्ड इज 15th आई से fortitude is the word. Fortitude, to show strong will and courage in the face of एडवर्सिटी। मुश्किल समय में आप एडवर्स कंडीशन में आप स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन को सिखाते हो, दिखाते हो, तो आप फॉर्टिट्यूड हो। ओके, तो ये फॉर्टिट्यूड में अगर आप देखो तो ये फोर्ट और समथिंग है। मैं तो ऐसे इसे समझूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो आई विल राइट लाइक दिस कि ये फोर्ट है और आपका एटीट्यूड है। मीन्स आपका एटीट्यूड कैसा है कि आपने फोर्ट बना लिया है, आप अपने आप को सेफ करके चल रहे हो, आप स्ट्रांग बनकर चल रहे हो, आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो। फोर्टिट्यूड है, फोर्ट और एटीट्यूड है, फोर्टिट्यूड है। डेविलरी, डेविल और एरी है, डेविल से बना है। क्लॉइस्टर्ड मैंने कहा क्लोज और ऑयस्टर है। एरुडिशन इज सिंपल, इज एजुकेशन है। अघास्ट आई टोल्ड यू इज व्हाट, ए घोस्ट है, हॉरिबल हो जाएगा। एंड टुटलेस यू नो इट इज ट्यूशन। So these 15 words and a few words here and there, we have done a few words. I have tried to explain it to you in an easiest manner. Okay, hope you have understood. Kindly keep revising and note down these words in your notebooks. Don't let them be on slides only. Slides is one way of learning, but you really need to note them down on your notebooks and revise them regularly. I think it will be easy to learn after that. Thank you very much, my dears. God bless you all.